डे 13 ईडियम्स का। यस, इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी MB की बुक को कंप्लीट ही निपटा रहा हूँ। मैं आपको कॉमन एरर, PQRS, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ईडियम्स, और ईडियम्स की अलग से ही वीडियो बना रहा हूँ। डेली एक वीडियो बना रहा हूँ ईडियम्स की। डे 13 पर हम आ चुके हैं। धीरे धीरे सारे ईडियम्स सिमट ही जाएंगे आपके ऑलमोस्ट। तो आप लोग डेफिनेटली एक वीडियो रोजाना देखते रहें। यस, आपके लिए बहुत ही बड़ा कार्य होगा ये। आज हम लोग आ चुके हैं देखते देखते के ईडियम्स पे, और साथ ही साथ L के ईडियम्स शुरू हो जाएंगे। तो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डे 13 पहला ईडियम है आपका कीप अ लेवल हेड। देखिए, कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब होता है रखना, और लेवल का मतलब होता है संतुलन में। जैसे कि लेवल खुद ही लेवल में है, क्योंकि ये इधर से भी लेवल है और ये इधर से भी लेवल है। LEVEL। लेवल मतलब संतुलन, बैलेंस, बिल्कुल किसी चीज़ का बैलेंस बनाना, उसको बोलते हैं लेवल। हेड मतलब मानसिक, अपने मानसिक यानी कि मन का, दिमाग का संतुलन बनाए रखना। कीप अब्रेस्ट ऑफ, अब्रेस्ट का मतलब भी साथ साथ होता है। कीप मतलब रखना, किसी चीज़ को साथ साथ रखना या साथ साथ चलना। कीप एन ओपन हाउस, कीप मतलब रखना, ओपन मतलब खुला, हाउस मतलब घर, सबके लिए खुला घर रखना, यानी कि सबका स्वागत करना, किसी का भी अपमान ना करना। कीप एन ओपन हाउस। कीप एट आर्म्स लेंथ, यानी कि आर्म्स मतलब भुजा, हाथ, किसी चीज़ को अपनी भुजा जितनी दूरी पर रखना। कीप मतलब रखना, आर्म्स मतलब भुजा, लेंथ मतलब दूरी। कीप एट आर्म्स लेंथ यानी कि दूर रखना, अपने से परहेज करना। जैसे कि मोबाइल वगैरह में आप लोग रात को चार्जिंग पे लगा देते होंगे, चार्जिंग वगैरह अलार्म लगाते हैं, जिससे कि आप उसे दूर रखें, जिससे कि आपको उठने ही पड़े कम से कम उसको बंद करने के लिए। कीप एट बे, बे मतलब खाड़ी या फिर कुछ भी ऐसा, सुनो, बे ऑफ बंगाल, खाड़ी बंगाल वगैरह की। तो कीप एट बे यानी कि किसी चीज़ को खाड़ी में रख देना, तो अपने से दूर रखना, सिंपल। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि सोल यानी कि आत्मा जो कि नहीं मरती, और बॉडी यानी कि जो मरती है। तो बड़ी मुश्किल से इसका मिलान रखना, क्योंकि कभी भी निपटने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आजकल बड़ी कड़की हो रही है, इस तरह कहना किसी को। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। कीप चिन अप, कीप चिन अप, देखिए चिन मतलब होता है ठुड्डी को, और ठुड्डी यानी कि बिल्कुल मुंह के नज़दीक। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, और पानी में डूबते वक्त वो अपना सिर्फ मुंह बचा ले अपना किसी तरह से, तो वो बचा रहेगा। पूरा बॉडी अगर उसका डाउन पानी में है, वो सिर्फ मुंह बचा ले अपना, तो वो मरेगा नहीं। जैसे ही उसका मुंह डूब जाएगा वो मर जाएगा। तो कीप चिन अप, चिन मतलब ठोडी ऊपर रखना, ठोडी को ऊपर रखना, यानी कि परिस्थिति बनाए रखना, परिस्थिति बनाए रखना। कीप ईयर टू द ग्राउंड, यानी कि अपने कान बिल्कुल ग्राउंड पर लगा देना, यानी कि बहुत नज़दीक से निगाह रखना। जैसे कि ट्रेन वगैरह आती है तो लोग पटरी पर कान लगा लेते हैं देखने के लिए कि ट्रेन कितनी दूर है, कितनी दूर से आने वाली है। तो कीप ईयर टू द ग्राउंड। कीप्स आइस पील्ड, पील्ड का मतलब होता है छीलना, क्या होता है पील का मतलब छीलना, आंख को छील देना, अपनी आंखों को बिल्कुल हाथों से पकड़ के खोल देना पूरी, यानी कि चौकन्ना रहना। कैसे रहना? चौकन्ना रहना। कीप फिंगर क्रोस्ड, ऐसे, कीप फिंगर क्रोस्ड, दिख रहा है ना? कीप फिंगर क्रोस्ड यानी कि हाँ, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है। अगर आप उंगलियों को क्रॉस करके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप सामने वाले से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कुछ आशा कर रहे हैं। तो परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना। नेक्स्ट ईडियम से आपके यहाँ से शुरू करता हूँ। कीप हेड, कीप मतलब रखना, हेड मतलब मन, बनाए रखना, मुश्किल परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। कीप अ लेवल हेड जैसा ही है, ये बिल्कुल सेम जो पहला ईडियम था। कीप हेड अबव वाटर, यानी कि अपने सिर को पानी से ऊपर रखना है, बिल्कुल वही ईडियम आ गया। जब तक आपका सिर बचा रहेगा, जब तक आप बचे रहेंगे। तो कीप हेड अबव वाटर मतलब मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक निपटना। यस, इस तरह से। कीप इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है रोक देना, स्थगित कर देना, टाल देना, लटका देना, या फिर टाल मटोल कर देना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से कुछ कहेंगे, भाई मुझे ये चाहिए, तो कहता हाँ कल ले जाइए, फिर आप कल गए तो कल ले जाइए, फिर कल गए तो फिर क्या कल ले जाइए, इस तरह से लटकाना किसी को, वैसे फांसी पर लटकाना नहीं। कीप इन अबेयंस मतलब रोक देना या स्थगित कर देना। कीप इन द डार्क, कीप मतलब रखना, डार्क मतलब अंधेरे में किसी चीज़ को गुप्त रखना, किसी चीज़ को गुप्त रखना। कीप वंस वर्ड, कीप मतलब रखना, वंस मतलब अपने, वर्ड मतलब शब्द, अपने शब्दों को रखना, यानी कि अपनी बात को पूरा होने देना, तो अपने वचनों को निभाना। आजकल रामायण देख रहे होंगे, रघुकुल रीत सदा चली जाए और प्राण जाए पर वचन न जाए। यस, आप उसमें देख रहे होंगे आजकल इसी चीज़ को, इस तरह से।
कीप पैंट्स ऑन। पैंट्स मतलब होता है हाँफना, बहुत जब आप कहीं से भाग के आते हैं बहुत तेज़ी से, जब आपका सांस फूल रहा होता है तो बोलते हैं पैंट्स, हाँफना। कीप मतलब बनाए रखना, उस टाइम में भी आपने धैर्य बनाए रखें तो धैर्य बनाए रखना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी कि वुल्फ मतलब भेड़िया, उसको दूर रखना अपने घर से, यानी कि भुखमरी से बचना। कीप अंडर रैप्स। रैप मतलब लपेटना, रैप मतलब लपेटना, किसी चीज़ को लपेट कर रखना, या फिर किसी चीज़ को लपेट करके किसी के अंदर रख देना, तो रहस्य रखना, गुप्त रखना। कीप अप वंस अपीयरेंस। कीप अप वंस अपीयरेंस, कीप अप मतलब बनाए रखना, है ना, कहते हैं ना कीप इट अप, ऐसे चलते रहना। जैसे कि मुझे लोग कह रहे हैं कि सर कीप इट अप, बस इसको चालू रखना एमबी की बुक को, तो कीप अप तो बनाए रखना। वंस अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब अपना दिखावा, जो भी आपका बाहरी दिखावा वो, तो अपनी समृद्धि का दिखावा बनाए रखना। अगर मान लीजिए कोई आजकल ये बड़ा समस्या चल रही है, क्योंकि गरीब को तो बहुत मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से, और अमीर अपने पास बहुत संचय करके रखते हैं, उनको कोई वैसी समस्या नहीं आती। इस टाइम मिडिल क्लास वाला अपना अपीयरेंस बनाए रखा बेचारा, ना तो वो मांग सकता या शर्म के मारे, तो कीप अप वंस अपीयरेंस। किक इन द टीथ, तो अचानक से दंतों में कोई किक लगना, यानी कि कोई बुरी खबर मिलना अचानक से। किक द बकेट, मर जाना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही स्टोन से दो चिड़ियों को मार देना, तो एक तीर से दो शिकार। किंडर्ड स्पिरिट, स्पिरिट मतलब उत्साह, जोश, और किंडर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। संबंधी को बोल देते हैं, रिश्तेदारों को बोल देते हैं, एक जैसा जो हो उसको बोल देते हैं सेम, जैसे कि अपने मैथ पढ़ा हो सजाती श्रेणी, इस तरह से, तो उनके लिए आत्मीय। तो किंडर्ड स्पिरिट सब भावनाओं को समान रूप से महसूस करने वाला, सजाती ऐसे मतलब लेके चलें, सजाती है समान रूप से, बिल्कुल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने सजाती श्रेणी, ऐसा जाती श्रेणी। किंग ऑफ मेटल, धातुओं का राजा, सोना, हर चीज़ में कोई ना कोई राजा होता है, जैसे फलों में राजा होता है आम, सब्जियों का राजा आलू, ऐसी धातुओं का राजा आपका सोना। किथ एंड किन, किथ एंड किन मतलब सगे संबंधी, यानी कि नज़दीकी संबंधी। नी जर्क रिएक्शन, नी बोलते हैं घुटने को, और उसमें जर्क यानी झटका आ गया है, तो आप एकदम से रिएक्शन देंगे अपना, तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। निट ब्रोज, निट ब्रोज, निट यानी कि बुनना, ब्रो मतलब आंखों, तो अपनी आंखों को बुनना, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना, क्योंकि आप बहुत चिंता में हैं या नाराज हैं। नो विच वे द विंड्स ब्लो, कई बार क्या होता है आप लोग हवा में ऊपर धूप में खड़े होकर के कई बार भूसा गिर या फिर मिट्टी गिर के देखते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, इससे पता लगाते हैं। नो पता लगाना, विच वे द विंड्स ब्लो, हवा किस तरफ बह रही है, यानी कि परिस्थिति में क्या बदलाव हो रहा है ये पता लगाना। कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट यानी कि मिट्टी वगैरह के जब बर्तन बनाते हैं, इस तरह से उसमें कुछ पानी रख के बोलना करा उबालना, माफ़ी चाहूँगा, तो प्रक्रिया को जारी रखना ताकि रुचि बनी रहे। कीप अंडर वंस हेड, अपने हेड के अंदर अपने को छुपा लिया, यानी कि किसी चीज़ को गुप्त रखना, किसी चीज़ को गुप्त रखना। अब आपके आगे हैं एल के इडियम्स। लेम डक, लेम मतलब लंगड़ी, डक मतलब बत्तख, लंगड़ी बत्तख बेचारी, तो संकट में कोई भी पकड़ लेगा बहुत इजीली। लैप डॉग, लैप मतलब गोद, डॉग मतलब कुत्ता, तो गोद में आकर बैठ जाना, यानी कि चापलूसी करके अपना काम निकलवाना, लाभ के लिए दूसरों की चापलूसी करने वाला। लार्जर देन लाइफ, यानी कि लाइफ से बड़ा, लाइफ से बढ़कर ऐसा क्या चीज़ हो सकती है आपके लिए ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर लाइफ से ही बढ़कर कोई चीज़ हो तो वो बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली होगी। यस। लास्ट लाफ, यानी कि अंत में हंसना, तो बड़े मुश्किल संघर्ष के बाद अंत में सफल होना। लास्ट लाफ, लास्ट स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बोलते हैं भूसे के तिनके को, लास्ट मतलब अंतिम, अगर एक तिनका भी रह जाए तो आग से भी आग लग सकती है और फैल सकती है, तो कहते हैं तो आग लगाने के लिए तिनका ही काफ़ी है, तो अंतिम समस्या जो पतन का कारण बन सकती है। लास्ट डिच अटैम्प्ट, डिच बोलते हैं खाई को, अटैम्प्ट मतलब कोशिश करना, लास्ट मतलब आखिरी, तो खाई से निकलने की आखिरी कोशिश करना, संकट से उबरने का अंतिम प्रयास। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग मतलब मजाक, देख ही रहा था आप, मजाक का विषय। ले इट ऑन थिक, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ले मतलब लेटना, पढ़ना, बिछाना, ऐसा कुछ भी। ऑन थिक, थिक मतलब बहुत लंबा चौड़ा फैला देना, तो किसी बात को बड़ा चढ़ा के बताना, जैसे कि लॉन्ग बो, लॉन्ग बोस का मतलब भी वही है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। लीड विद द चिन, चिन बोलते हैं ठोडी को, लीड मतलब होता है आगे आगे चलना, यानी कि अपना मुंह सबसे आगे रखना, यानी कि सबसे आगे आगे चलना, यानी कि बिना परिणाम से डरे बोलना या करना। लैप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से, दिन दोगुनी रात चौगुनी। लिव इन द लर्च, लर्च बोलते हैं मझधार को, बीच में,
लटकाना किसी चीज़ को, आपने मुझे कुछ काम कहा, मैंने आपको आधा करा दिया और आधा नहीं कराया, इस तरह से बोल देते हैं। लीव इन द लर्च यानी कि किसी काम बीच में ही काम साथ छोड़ देना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि आपको काम दिया गया है, क्योंकि सारे पत्थर आपको सीधे करने हैं, सारे पत्थर आपको सीधे करने हैं और आपने कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा सीधा करने के लिए। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि सभी संभव प्रयास करना। लीव वन हाई एंड ड्राई किसी को ऊपर ले जा करके प्यासा छोड़ देना, किसी को ऐसा है छोड़ देना। लीव मतलब छोड़ना, हाई मतलब ऊंचाई पर, ड्राई मतलब प्यासा। लेफ्ट इन द डार्क यानी कि अंधेरे में रखना, यानी कि कोई बात छुपा के रखना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब बोलते हैं प्रशंसा को, लेकिन लेफ्ट हैंडेड पुराने ज़माने में आज से कई 100 सालों पहले अगर कहीं बच्चा कोई लेफ्ट हैंडी पैदा हो जाता था तो उसको जो है अपशगुन माना जाता था। क्या माना जाता था? उसको अपशगुन माना जाता था परिवार के लिए, कि ये लड़का जो है या बच्चा जो है अपशगुन है। आज तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी पता ही नहीं चलता लोगों को लेफ्ट हैंडी है भी नहीं, बहुत कई बात पता चलता है कि आप लेफ्ट हैंडी हैं, यस। और स्पेशल इनके अंदर एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब इसलिए है कहा कि आपने किसी को लेफ्ट हैंडेड कह दिया और उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उसको एक प्रशंसा, लेकिन जो वास्तव में आलोचना भी है। लैंड एन ईयर लैंड मतलब होता है उधार लेना, एन ईयर मतलब कान, यानी कि 2 कान तो पहले से ही सुनने के लिए आपने 2 कान और ले लिए उधार। कई बार आपने हाथों को कान की तरह बनाकर कान के पीछे रखा होगा, बहुत बात को ध्यान सुनने के लिए, इस तरह से। तो लैंड एन ईयर किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बोल सकते हैं नॉर्मली इसको खाली। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स यानी कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को पछताना नहीं, इस तरह से। तो यहाँ आपका निमटता आज डे 13 ईडियम्स का। इसी तरह से आपका डे निमटता चलेगा 1 by 1, एक दिन तो कभी ख़त्म होंगे ही डेफिनेटली। देखिए, हो सकता है कि शायद आपको ट्रिक में मज़ा ना आ रहा हो या फिर कुछ और मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन आप ये सोचिए कि आप वैसे भी तो रटते, रटना यानी कि अंग्रेजी में क्रैम बोलते हैं, वैसे भी तो आप रटते ही। मैं आपको कम से कम दिखा तो रहा हूँ ये, तो देख करके सुन करके बहुत जल्दी याद होता है। हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि देख करके सुन करके बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आप ज़रूर देखें इस वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस, अभी बहुत सारे डे बच रहे हैं, कम 70 डेज बच रहे होंगे, क्योंकि 30 डेज़ का प्रोग्राम पूरा ये ईडियम्स का, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।